हेलो बच्चों, सो वेलकम बैक अगेन टू योर यूट्यूब चैनल डॉक्टर बायोलॉजी बाय सृष्टि। और मैं हूँ आपकी सृष्टि मैम। और आज बच्चे, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम बात करेंगे अपना स्पेशल टॉपिक जिसका नाम है जेनेटिक कोड। ठीक है, तो जेनेटिक कोड की बात करेंगे। देखो, रेप्लिकेशन की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आपने देख भी ली है। रेप्लिकेशन के साथ हमारा ट्रांसक्रिप्शन भी हो चुका है ना। तो अब जो लास्ट में बचता है वो रहता है हमारा लास्ट वाला पार्ट, जिसको अपन क्या कहते हैं, रुको यहाँ लिख देते हैं इसको हम ना। ठीक है, तो हमें पता है कि डीएनए से डीएनए हमने बना लिया, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस रेप्लिकेशन, राइट। अब डीएनए से हमने क्या बना लिया, आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन। अब बचा है प्रोसेस हमारा ट्रांसलेशन। तो हम ट्रांसलेशन पढ़ें उससे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट आता है, ठीक है, वो प्रोसेस ट्रांसलेशन। फिर यहाँ पे प्रोटीन लिख देते हैं। एक्चुअली मुझे लिखना तो यहाँ चाहिए था, यहाँ प्रोटीन आता, बट ठीक है। और उसके बीच में जो सेक्शन होता है उसको अपन बोलेंगे जेनेटिक कोड। क्लियर है? इतनी बात समझ में आएगी। चलिए बेटा, ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए, तो जब हम जेनेटिक कोड पढ़ते हैं तो बेटा हमारा जो जेनेटिक कोड है वो हमसे कहता है कि ये हमारा इन द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, द जेनेटिक code is the set of the rules by which information encoded within the genetic material। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डीएनए और एमआरएनए सीक्वेंसेस इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन बाय लिविंग सेल। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, एक चीज़ समझने वाली बात आती है। जब हमने ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी बेटा, आपके ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पढ़ी थी, राइट। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन है उसकी अगर हम बात करें तो मैंने आपको उसमें बोला था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों अलग केसेस पढ़ाए थे। हम स्पेशली यूकैरियोट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में आपका सबसे पहले बनता है HNRNA। क्लियर है? और HNRNA से बनता है आपका क्या, mRNA। क्लियर है? और mRNA क्या है आपका, मैसेंजर आरएनए, जिसके ऊपर क्या लगे होते हैं, मैसेज लगे होते हैं, या फिर क्लियरली बोलूँ तो इस पर कोडिंग लगी होती है ना, कोड लगे होते हैं। कोडिंग क्या मतलब, कोड लगे होते हैं। और उसको रीड करने के लिए आता है आपका tRNA। और ये सारे रीड करने के बाद आपका क्या बनाते हैं, अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस बनाते हैं। और सीक्वेंस के बाद जो बनता है वो बनता है आपका प्रोटीन। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? चले बच्चे आगे देखो। तो अगर हम जेनेटिक कोड को स्टार्ट करें बेटा, तो अब ये जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ पे ये जो सीक्वेंसिंग है, ये जो आपके सीक्वेंस लगे हुए हैं या फिर आपके कोड्स लगे हुए हैं, ये कहलाते हैं आपके क्या, जेनेटिक कोड। क्या कहलाते हैं बेटा, ये आपके कहलाते हैं जेनेटिक कोड। क्लियर है? चलो अब ज़रा इनको पढ़ लेते हैं। तो द जेनेटिक कोड हैज़ सेवरल यूनिक प्रॉपर्टीज दैट इंश्योर द प्रिसाइज ट्रांसलेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ट्रिपलेट नेचर। अब ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो होता क्या है कि सबसे पहले ना, अगर हम एक के कोडॉन्स बनाएंगे, एक के अगर 4 करेंगे तो केवल 4 ही बनेगा, है ना। जैसे आपके आ गया ए हो गया, यू हो गया, जी हो गया, सी हो गया, उसके बाकी के क्या। पर अब वो सारा अमाइनो एसिड को तो कोड कर नहीं सकते। अब ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो अमाइनो एसिड्स के लिए कोड हो सके। तो उसके लिए यहाँ पे क्या बात आती है, उसके लिए बात आती है कि हम ओवरऑल सब सारी कैलकुलेशंस कराने के बाद हमने जो कोड किया है वो क्या है, 4 × 3। ठीक है, ऐसे। तो हम जब भी कोड बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं, सपोज करो ये है आपका एक कोड है, तो 1 2 3, तो 3 बनेंगे, 3 कोडॉन्स होंगे और उन्हें मिला के आपका एक कोड बनता है। क्लियर है? इतनी बात समझ आई? चलो, तो ट्रिपलेट नेचर में वही चीज़ आती है। अगर हम कोड की बात करें, द कोड इज़ अ कोडॉन कंसिस्टिंग ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसिस। क्लियर है? कितने बेसिस है बेटा आपके, 3 नाइट्रोजनस बेसिस है, जिसमें देयर आर 64 पॉसिबल कोडॉन्स। ठीक है, कितने पॉसिबल कोडॉन है बेटा, 64 पॉसिबल कोडॉन्स है। ठीक है, डेट कोड फॉर द 20 अमाइनो एसिड्स। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़े। फिर ये बात आती है कि यहाँ पे यूनिवर्सल। अब होता क्या है, अगर हम चाहें बैक्टीरिया से ह्यूमंस की बात करें, ठीक है, फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमंस द सेम कोडॉन कोड्स फॉर द सेम अमाइनो एसिड। अगर मैंने यहाँ पे एक कोडॉन लिखा है AUG, तो AUG आपका चाहे बैक्टीरिया का हो, ठीक है, या फिर आपका ह्यूमन में हो, ये AUG आपका केवल और केवल क्या कोड करेगा, ये है आपका स्टार्ट कोडॉन, और उसके साथ साथ बेटा ये आपका मेथियोनिन को कोड करेगा। इतनी बात समझ आई?
क्लियर है? इसलिए हम इसको बोल रहे हैं ये सब क्या है बच्चे आपके यूनिवर्सल्स है, ठीक है, विथ वेरी माइनर एक्सेप्शंस। अब आपके बेटा कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम प्रोटोजोआस, ठीक है, तो ये चीज़ें अलग हो जाती हैं। चलो फिर सबसे पहले क्या होगा कि आपका वो हम जो कोडॉन्स लिख रहे हैं, जैसे अब मैंने ए कॉमा तो नहीं लगाया है ना, कॉमा तो नहीं लगाया हमने, इसको हमने कैसे लिखा, AUG, एकदम सीधा। तो वही चीज़ बोल रहा है ये कैसा है, आपके कॉमा लेस होते हैं, कोई भी आपका बीच में पंचुएशंस नहीं आएंगे या फिर उसमें कोई भी गैप नहीं आएगा, कोई भी कोडॉन आपका एक दूसरे में ओवरलैप नहीं करेगा। फिर आता है डीजनरेट, सम अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। ऐसा हो सकता है जैसे आपका एक अमाइनो एसिड है, जैसे हमने एग्जाम्पल भी दे रखा है ल्यूसिन हो गया, उसके आपके 6 क्या है कोडॉन से, कितने कोडॉन से बेटा, 6 कोडॉन से। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, वन कोडॉन कोड फॉर ओनली वन अमाइनो एसिड। तो देखो होता क्या है, ऐसा तो पॉसिबल है कि एक जो अमाइनो एसिड्स हैं उसके मल्टीपल कोडॉन्स हो सकते हैं, पर मल्टीपल कोडॉन या फिर एक सिंगल ही लिखती हूँ, मल्टीपल क्यों ही लिख रही हूँ अगर, पर मैं इसका हम वाइस वर्सा नहीं कर सकते कि मतलब अगर आपका AUG है तो वो आपका मैथ्योनिन को कोड करता है, तो वो मैथ्योनिन को ही करेगा, वो आपका ल्यूसिन को नहीं करेगा। क्लियर है? तो अगर ये 6 वैरायटी आ रही है तो ये 6 भी आपकी कैसी होंगी बेटा, डिफरेंट टाइप्स होंगी। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़े। फिर आती है बात आपके स्टार्ट कोडॉन की और स्टॉप कोडॉन की। तो स्टार्ट की बात करें तो वो है आपका AUG, एक्ट एज द इनिशिएटर। बेटा ऑलवेज एंड ऑलवेज कोई भी रिएक्शन होगी है ना, या फिर कोई भी आपका mRNA होगा, उस पर जो स्टार्ट कोडॉन होगा वो कैसा होगा, आपका AUG होगा, और आपके स्टॉप कोडॉन में से कोई भी हो सकता है, इट कुड बी ए क्यों बोल रही हूँ मैं, UAA या फिर UAG या फिर UGA। क्लियर है? ये तीनों क्या हैं, आपके स्टॉप कोडॉन है। तो जहाँ पे भी आपके स्टॉप कोडॉन में से एक कोडॉन भी आकर लग गया तो वो बेटा वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि और ये तीनों क्या हैं, आपके कोई भी अमाइनो एसिड्स को कोड नहीं करते हैं। इतनी बात समझ आई? आगे बढ़े। अब अगर हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कोडॉन्स के और एंटी कोडॉन्स की, तो होता क्या है, जो कोडॉन्स होते हैं बेटा वो लोकेटेड होते हैं आपके mRNA पे। किस पे लोकेटेड होते हैं, mRNA पे। पर एंटी कोडॉन्स जो लोकेटेड होते हैं वो होते हैं आपके tRNA पे। ठीक है, तो ये आपका mRNA है और mRNA, और ये आपका बेटा tRNA है। ठीक है, ऐसे। तो एंटी कोडॉन जो होंगे ना वो कहाँ पे लोकेटेड होंगे, इस लोकेशन पे। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। चलो नेक्स्ट आता है आपका क्या, म्यूटेशंस। ठीक है, या फिर जेनेटिक कोड पे। वो क्या है बेटा, अब सबसे पहले आता है आपका क्या, पॉइंट म्यूटेशन। तो यहाँ पे क्या है कि एक सिंगल बेस पेयर में चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से आपका कौन सी डिसीज हो जा रही है, सिंगल सेल अनीमिया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, सिक्कल सेल अनीमिया। तो यहाँ पे क्या लग जाता है बेटा, वेलिन आके लग जाता है, जिसकी वजह से आपका जो RBC है वो कैसे हो जाती है, सिक्कल शेप्ड हो जाती है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आके लग जाता है। फिर आता है आपका क्या, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसमें क्या होता है, इसमें इंसर्शन भी हो सकता है, डिलीशन भी हो सकता है, आपका एक या फिर 2 बेसिस का। ठीक है, तो कैसे हो सकता है कि सपोज करो आपका यहाँ पे एक कोई कोड है, ठीक है, एक यहाँ पे है, तो पता लगा ये उठ के, ये वाला उठ के आपका कहाँ चला गया। सपोज मैं इसको ऐसे बना देती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड रुको। ये एक आपका कोड है ना, और ये नॉर्मल है। अब होगा क्या कि अगर मैंने बोला इंसर्शन, तो हो सकता है इसमें एक आपका नया इंसर्ट हो गया, होना चाहिए था 2 पर आ गया तीसरा, या फिर हो सकता है इसमें से कोई एक जो है डिलीट हो गया। तो कुछ भी हो सकता है बेटा। ठीक है, तो अगर कुछ भी हो गया तो उसको हम बोलते हैं, अगर इंसर्ट हुआ है या फिर डिलीट हुआ है तो उसमें हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जहाँ पे हम बोल सकते हैं विच चेंजेस द एंटायर रीडिंग फ्रेम फ्रॉम द डेट पॉइंट ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो अब उसकी वजह से एक पूरा जो मतलब सिक्वेंस होना चाहिए था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। एक होता है बेटा आपका साइलेंट म्यूटेशन। ठीक है, तो साइलेंट म्यूटेशन क्या है, द बेस चेंज दैट डज नॉट चेंज द अमाइनो एसिड ड्यू टू डिजेनरेसी। ठीक है, अब होता क्या है, डिजेनरेसी की वजह से बेटा आपका जो अमाइनो एसिड्स है उसका जो बेसिस है वो चेंज नहीं होता। क्लियर है? चलो, तो ये आ गया आपके 3 टाइप के अलग से म्यूटेशन। आगे बढ़े। नेक्स्ट बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपका सबसे पहला आता है क्या, स्टार्ट कोडॉन्स। अब ये जो स्टार्ट कोडॉन है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो क्या है आपका AUG है, जिसका काम क्या है, ट्रांसलेशन में आपके
स्टार्ट करने का, और आपका कोड करता है मेथियोनिन के लिए भी, ठीक है। स्टॉप कोडॉन की बात करें, ये किसी को भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, पर ये प्रोटीन की या फिर अमाइनो एसिड्स की जो चेन है या सिंथेसिस है उनको स्टॉप कर सकते हैं, क्लियर है। फिर डिजनरेटेड कोड्स की बात करें, वो जैसे आ गया क्या आपका UUA और UUC, ये दोनों किसके लिए करते हैं बेटा, आपका फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करते हैं। तो यहाँ पे आपका कंप्लीटली क्या हो गया, जेनेटिक कोड कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा या नेक्स्ट वीडियो जो आएगी बेटा, वो आएगी आपकी ट्रांसलेशन के बारे में, ठीक है। मैंने इसको इतना तोड़ तोड़ के इसलिए पढ़ाया है क्योंकि मुझे पता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा खौच पौच हो जाती हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने इसको ऐसे आराम आराम से पढ़ाने की कोशिश की है, ठीक है। होप ये आपको पसंद आए, और अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच एंड ओके, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।